तो लफिंग क्रेन का सिग्नल कैसे देते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, जिनको पता होगा वो तो जरूर से इन चीजों को पता ही कर लिए होंगे कि उनको सिग्नल कैसे देना है लफिंग क्रेन में। हालांकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। और भाई मैं देखने को मिल रहा हूँ क्रेन के पास, ठीक है। ये है टावर क्रेन, ठीक है। तो आप सभी लोग में से कई सारे लोग बोले थे भाई सिग्नल देने का तरीका सिखाइए। हालांकि आपने टावर क्रेन सिग्नल देने का तरीका देखा होगा, लफिंग क्रेन के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो लफिंग क्रेन में सिग्नल कैसे देते हैं ना, उसके बारे में हम आप सभी को आज बताने वाले हैं। हम क्रेन के पास बिल्कुल भी हैं। ये हमारा टावर क्रेन है, लफिंग क्रेन अलग होता है। पहले नज़ारे देखिए, उस साइड में भाई बारिश हो रही है बहुत दूर में, ठीक है। अपना टावर क्रेन है। तो ये टावर क्रेन है। लफिंग क्रेन जो होता है ना, वो दूसरा टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो अभी हम साइड पे हैं, क्रेन के पास हैं। क्रेन पे सारी बातें आपको समझाएंगे कि लफिंग क्रेन का सिग्नल कैसे दिया जाता है। अभी वहाँ पे सही तरीके से सही से बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भाई घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है क्रेन पे जाने का। और हम आते हैं शाम को ड्यूटी, ठीक है। शाम को ड्यूटी आते हैं और फिर चलता है लेट नाइट तक। तो हम चलते हैं क्रेन पे, वहीं सारी बातें बताएंगे आपको। तो ये है स्लैब भाई। स्लैब कैसा है? लोखंड का स्लैब है। आपने लोखंड का स्लैब देखा है? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। ये एक टंकी है, दूसरा टंकी ये है। तो इस टंकी पे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक टंकी है। इस टंकी पे हम जाएंगे और फिर वहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टंकी है, उस पर हमको नहीं जाना है, हमको जाना है इस टंकी पे। तो यहाँ पे हम आपको सीढ़ी दिखा देते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। तो ये है भाई सीढ़ी, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे हमको ऊपर चढ़ना होगा और वहाँ से हम क्रेन पे जाएंगे। तो चलते हैं ऊपर, वही सारी बातें बताते हैं कि लफिंग क्रेन की सिग्नल कैसे दिया जाता है। तो गाइस इसी के साथ मैं आ चुका हूँ इस वक्त अपने टावर क्रेन में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लफिंग क्रेन का सिग्नल देने का तरीका, जो कि इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे, अंत तक जरूर से देखना, ठीक है। तो लफिंग क्रेन का सिग्नल कैसे देते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, जिनको पता होगा वो तो जरूर से इन चीजों को पता ही कर लिए होंगे कि उनको सिग्नल कैसे देना है लफिंग क्रेन में। हालांकि लफिंग क्रेन इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जहां भी देखने को मिलता है ठीक ठाक रहता है भाई। तो लफिंग क्रेन का सिग्नल कैसे होता है, चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि टावर क्रेन में बोलते हैं टाइटेक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फुल टाइट ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि वो टाइट का ऑप्शन उसमें भी है, ठीक है। और डाउन का जो ऑप्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी है डाउन करने का ऑप्शन वो सेम है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, टाइट डाउन का सेम होता है। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट राइट का। तो लेफ्ट राइट का भी जितना नंबर लगता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, लेफ्ट राइट में भी सेम ऑप्शन है। हालांकि आपको ये दबाकर ही बोलना पड़ता है। तो लेफ्ट राइट का भी सेम हो गया और हाइट डाउन का भी सेम हो गया। लेकिन जो तीसरा चीज है ना, वो सेम नहीं है भाई, ठीक है। वो सेम नहीं है। जैसे आप ट्रॉली इन आउट कहते हो ना टावर क्रेन में, और जैसे कि आपने इसको दबाया, बोला ट्रॉली इन, 1 नंबर में इन, 2 नंबर में इन, 3 नंबर में इन, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है लफिंग क्रेन में, ठीक है। लफिंग क्रेन का बात ही अलग है भाई। तो लफिंग क्रेन में क्या है, उसमें लफिंग होगा। तो टावर क्रेन ऐसा हो गया, लफिंग क्रेन ऐसा होता है, यानी कि 90 डिग्री, 85 डिग्री वो ऐसा उठा रहता है, वो ऐसे ऐसे झुकता है, ठीक है। इतना ही झुकेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, लेवल में रहता है। ऐसा ऐसा होता है, ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मैं फोटो लगा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लफिंग क्रेन। और इसका सिग्नल जो होता है ना, उसका सबसे अलग तरीके का सिग्नल होता है। वो ट्रॉली नहीं है ना, उसमें फिक्स ट्रॉली नहीं आ सकता। जैसे ऐसा है तो ट्रॉली तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि वो भाई ट्रॉली है, ट्रॉली की बात ही अलग है, वो उसका काम ही ट्रेवल करना। लेकिन उसमें ट्रॉली नहीं है। वहां पे उसका बूम का लास्ट में, ये बूम दिख रहा है ना, इसका लास्ट में फिक्स रहता है। जैसे अपना क्रेन में लास्ट में फिक्स रहता है, लेकिन अपना टावर क्रेन में फिक्स नहीं रहता है। वहां पे रोप भाई टाइट किया जाता है और कुछ नहीं, लेकिन उसमें रोप पार करके नीचे लटकाया जाता है लफिंग क्रेन में। तो उसमें कैसा है, हाइट कराते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि ट्रॉली इन कराना है उनको, मतलब जैसे ये तो टावर क्रेन है, इसमें इन हो जाएगा, लेकिन उसमें इन नहीं होगा। तो उसमें बोला जाएगा बूम को हाइट लीजिए, बोला जाएगा, ठीक है। बूम हाइट, बूम हाइट। तो वो जो बूम है ना, वो जैसे जैसे हाइट होगा ना, तो उसका ये जो हुक रहेगा, जैसे ये यहाँ पे है, तो वो धीरे धीरे नजदीक आता जाएगा। तो वो बूम को जितने नंबर में बोलेगा हाइट करने के लिए, उतने हिसाब से उसका ट्रॉली अंदर आएगा। यानी कि ट्रॉली तो अंदर नहीं आएगा, उसका हुक अंदर आएगा, ठीक है। तो बूम अंदर होता चला जाएगा, और जैसे जितना बूम हाइट करेगा उतना ही उसका हुक जो होता है अंदर नजदीक की ओर क्रेन की तरफ बढ़ता चला आएगा।
अब आउट करना है तो उसको बोलेगा बूम डाउन कीजिए, तो वो बूम जितना डाउन करेगा उतना हिसाब से उसका ट्रॉली हम आउट तो कर नहीं सकते, तो बूम डाउन होगा तो वो बूम जैसे जैसे नीचे आएगा बूम की दूरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो ये होता है। तो कैसे बोलते हैं, बूम हाइट कीजिए, 1 नंबर में हाइट वो करता रहेगा जितना उसको लेना है, बूम हाइट 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा बूम हाइट होता चला जाएगा और आपका जो भी हुक रहेगा वो आपका मतलब नजदीक आता चला जाएगा। तो वो बूम का खेला है, बूम डाउन बूम हाइट। लेकिन इसमें नहीं बोल सकते, इसमें ट्रॉली इन आउट कर सकते हैं, ट्रॉली इन आउट, लेफ्ट राइट, हाइट डाउन, बस इतना ही है। हाइट डाउन क्या, हुक हाइट डाउन होगा, जिसको अरिया हविस बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा जो हमने आपको समझाना चाहा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और किसी चीज पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में अपने जवाब छोड़ दीजिएगा।